आदाब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर रिवोल्यूशन पर खैर मकदम है। जैसा कि हम लोग पूरा एक एपिसोड के तौर पर लेकर चल रहे हैं इंडो इस्लामी का जो पूरा सेगमेंट है, आज उसमें हम लोग बात जो है वो खिलाफत राशिदा की जो कर रहे थे। तो खुलफा राशिदीन में दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एक बात यहाँ पर और मतलब हम लोग डिस्कस करते चलेंगे जंग यमामा के बारे में। बेसिकली हुआ क्या था कि जंग यमामा जब मैं डिस्कस कर रहा था तो उसमें एक चीज़ बताना भूल गया था मैं, कि उसमें जो है बहुत ज़्यादा हाफिज़ सहाबा या हाफिज़ इकराम जो थे वो शहीद हुए थे। यानी कुरान के जो रिसाइटर्स थे या कुरान के जो याद मेमोराइज करने वाले लोग थे, जिनको हाफिज़ कहते हैं, अगर किसी भी जंग की बात हो इस्लामिक जंगों में तो सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हाफिज़ किस जंग में शहीद हुए हैं तो वो जंग यमामा है। कुछ रवायत में 600 का भी वो तादाद मिलती है, कुछ रवायतों में 360 के आसपास भी तादाद मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो हाफिज़ इकराम इसी जंग में शहीद हुए जिसको जंग यमामा कहते हैं। और ये जंग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के खिलाफत के दौर में हुआ था। मैं पिछले वीडियो में डिस्कस करा चुका हूँ। इसमें हज़रत उमर से ताल्लुक़ इसका क्या है, वो ताल्लुक़ ये है कि जब ये हुआ बहुत ज़्यादा लोग शहीद हुए, तकरीबन 1200 लोग शहीद हुए थे। इसमें ये बहुत बड़ी तादाद थी अपने आप में। और उधर से जो मुसलमान कज़्ज़ाब था उधर से तकरीबन 34,000 के आसपास लोग मारे गए थे। जब ये कैजुअलिटी हुई उनकी हाफिज़ इकराम लोगों की, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से को एक राय दी कि जो कुरान को एक तरह से कंपाइल किया जाए किताब की शक्ल में, कहीं ऐसा ना हो कि ये ज़ाया हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें शहीद हुए थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक पूरी एक टीम बनाई और उसमें जो है हज़रत ज़ैद बिन साबित और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है उसका चीफ बनाकर, हेड बनाकर, चूँकि वो खातिब वही रहे, और ये काम शुरू किया गया। अल्टीमेटली ये काम जो है फाइनली जो शक्ल में आएगी ये चीज़ वो हज़रत उस्मान गनी के टाइम में आएगी, बाद में हम लोग बात करेंगे उस पर। यहाँ पर हज़रत उमर के अगर हवाले से बात की जाए तो पहले तो हम लोग एक फैमिली हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। पैदाइश की अगर बात की जाए तो 583 में पैदा हुए हज़रत उमर। वालिद साहब का नाम ख़त्ताब था, इसलिए उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं यहाँ। अगर हम लोग बात करें इनके फैमिली नाम के एतबार, फैमिली के एतबार से, तो बनु अदी फैमिली का नाम था इनका। जो इनका ख़ानदानी नाम था बनु अदी ख़ानदान से थे ये। कुरैश तो ट्राइब है पूरा। अगर बात की जाए इनके कुनियत की, तो कुनियत इनका जो है अबुल हफ्स है। इनकी बड़ी बेटी हज़रत हफ्सा के नाम से इनका जो है कुनियत अबुल हफ्स। तो ये इनके ख़ानदान के एतबार से बात है। अब अगर हम लोग बात करें हज़रत उमर के हवाले से, मैं चाहता हूँ कुछ बड़े हिस्टोरियंस का जो उनके इनको लेकर जो मौक़िफ़ है, जो व्यू पॉइंट है, वो आपसे ज़रूर शेयर करूँ। और ख़ास तौर से हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने क्या कहा इन लोगों के बारे में, ये खुलफा राशिदीन के हवाले से, उस पर भी हम लोग थोड़ी सी एक जो है रोशनी डालेंगे। जैसे बहुत बड़ा हिस्टोरियन ओरिएंटलिस्ट जो है सर विलियम म्यूर साहब, जो बहुत बड़े ओरिएंटलिस्ट थे, और जाहिर सी बात है वो इस्लाम के बहुत, वो ऐसा नहीं था कि वो खैर ख्वाह थे, लेकिन वो आदमी भी अपनी किताब द कैलिफेट राइज डिक्लाइन एंड फॉल, उनकी किताब है, तकरीबन 1923 के आसपास ये किताब आई थी, बाद में जो फाइनल इसका एडिशन आया था। इसमें उन्होंने बज़ाब्ते एक बात कही है, 2-3 चीज़ों की बड़ी तारीफ़ की है दोनों खलीफा की, खास तौर से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन के ऊपर, कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का जो उनका तरीक़ा था, जो एक ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, एक अकाउंटेबिलिटी लेकर आए, यानी जवाबदेही जो होती है वो बड़ा लाजवाब है इन्होंने। इसलिए दूसरी बात कि सिंपलिसिटी को लेकर तो हर किसी ने बात की है कि बहुत सिंपल रहे ये लोग, चाहे अबू बकर सिद्दीक़ रहे हों, चाहे ये हज़रत उमर फ़ारूक रहे हों। तो इस हवाले से इन्होंने तारीफ़ की। एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन जो एडवर्ड गिबन है, ये आदमी 19वीं सेंचुरी का हिस्टोरियन है, और इसी खास बात यह है कि ये इसको माना जाता है कि फर्स्ट जो है अपने आप में मॉडर्न हिस्टोरियन उसको मानते हैं। इस आदमी ने अपनी किताब द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर 1890 में किताब इसकी आई थी। इस किताब में इस आदमी ने कैलिफ्स की बड़ी तारीफ़ की है, ख़ास तौर से हज़रत उमर फ़ारूक की अगर बात की जाए तो। वही वाली बात की सिंपलिसिटी की बात, किस तरह से इन्होंने जो है तमाम के तमाम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव उसको सेटअप को इस्टेब्लिश किया, किस तरह जो है बैतुल-माल का निज़ाम कायम किया, इन तमाम चीज़ों पर इन्होंने गुफ्तगू की है। फाइनली बहुत सारे हिस्टोरियंस ने लिखी, मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जो हमारे देश के फादर ऑफ नेशन हैं जो महात्मा गांधी जी, उनके हवाले से एक बात जरूर बताना चाहूँगा। एक तो इनकी किताब, एक तो इनके जो वर्क्स थे, उसको जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 25 जो है, उसमें इन्होंने इनको खुलफा राशिदीन के एतबार से बात की है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक, तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उनकी तारीफ़ की, उनके सिंपलिसिटी को लेके, उनके जो है कंसर्न को लेके, जनता को, आवाम को लेकर किस तरह वो लोग जो है फ़िक्रमंद रहते थे।
और कितनी सिंपलिसिटी से उन्होंने हुकूमतें चलाई, कितना ख्याल रखा दूसरे लोगों का जो दूसरे मजहब के मानने वाले थे। एक बड़ी खास बात यह थी कि 1937 में जब प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए इंडिया में और बहुत जगहों पर कांग्रेस की हुकूमत बनी 1937 में, तो गांधी जी ने एक लेटर लिखा जो इनका अपना जो मैगजीन था हरिजन, उस पर छपा भी है जुलाई 1937 में। गांधी जी ने उसमें बात कही कि अगर हम हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ की बात करें तो मैं रामचंद्र जी या कृष्ण जी की बात नहीं यहाँ पर कर सकता, क्योंकि वो हिस्टोरिकल फिगर नहीं, वो उनकी बात बता रहा हूँ आपको मैं। हरिजन उनका अपना मैगजीन था जिसमें उन्होंने बात कही थी और कहा कि मैं इस बात पर कंपेल्ड हूँ, मजबूर हूँ ये बात कहने के लिए कि अगर हुकूमत करनी है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक की तरह करो, जो बहुत ही वास्ट एम्पायर के, बहुत बड़े एम्पायर के मालिक होते हुए भी बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ, बहुत ही ऑस्टेरिटी के साथ, एकदम सादी जिंदगी के साथ उन्होंने जो है हुकूमत की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है अगर देखा जाए, क्योंकि हम तारीफ करें या कोई और मुसलमान की हैसियत से करे तो जाहिर सी बात है हमारे लिए तो सब कुछ है तो हम तो करेंगे, लेकिन अगर दूसरे लोग भी जो बड़े लोग हैं अगर वो करते हैं तो फिर अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती है। आइए हम लोग बात करते हैं हज़रत उमर फारूक के हवाले से कुछ और इस पर। देखिए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अगर इस्लाम लाने की बात चलेगी तो 616 में इस्लाम लेकर आए। अच्छा हुआ क्या था बेसिकली, ये जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का ज़हूर हुआ या डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिटहुड हुआ तो ये बिल्कुल खिलाफ थे। इनका ये था कि इससे इंतशार फैल रहा है, डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं कुरैश में। तो ये यहाँ तक आमादा हो गए 616 आते आते, 616 आते आते कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया जाए, मतलब वो शहीद कर दें हम। तो इस नीयत से ये एक दिन घर से निकले नंगी तलवार लेकर, और बड़ा मशहूर वाक़या सुना होगा आप लोग, लेकिन उसमें कुछ डिटेल्स मैं ज़रूर बताऊंगा जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे जब ये निकले तो एक सहाबी रसूल नुएम इब्ने अब्दुल्ला, नुएम इब्ने अब्दुल्ला ये सहाबी रसूल है, लेकिन ये इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था अपना इस्लाम। इन्होंने पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो? हज़रत उमर ने कहा कि अब जाहिर तो उस वक्त हज़रत उमर उन्होंने कहा कि आज तो जो है मैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जाहिर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा होगा, लेकिन पैगंबर मोहम्मद को हम आज शहीद कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाने से पहले बेहतर है कि तो अपने घर की हाल चाल ले लो। कहा क्या मतलब? कहा कि अपने बहन बहनोई की हाल चाल ले लो। अच्छा, इनके जो बहनोई थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, उनका नाम था सईद बिन जैद, और ये सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं इनके कज़िन भी लगते थे और इनके बहनोई भी थे। इनकी जो बहन थी उनका नाम था हज़रत फ़ातिमा बिन ख़त्ताब, इनका भी नाम फ़ातिमा है, इनकी बहन का नाम हज़रत उमर का, और फ़ातिमा बिन ख़त्ताब, ख़त्ताब की बेटी फ़ातिमा। तो ये चले गए बहन के पास, और जाने के बाद वहाँ पर इन्होंने जो है दस्तक दी दरवाजे पर। तो अंदर इनको कुछ पढ़ता हुआ, कुछ कुरान की तिलावत जैसी चीज़ इनको समझ में आई कि कुछ पढ़ी जा रही थी। अंदर गए, इन्होंने छुपा दिया। गालिबन सूरह ताहा की वो नुस्खे थे जो पढ़ रहे थे वो अंदर, वो लोग उन्होंने छुपा दिया। तो हज़रत उमर ने पूछा कि तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस हम छुपाना चाहा उन्होंने। तो इन्होंने जो है मारना चालू किया हज़रत सईद बिन जैद को, जो कि बहनोई थे इनके। तो जब उन्होंने मारना चालू किया तो उनकी बहन भी बीच में आई, बहन को भी उन्होंने धक्का उक्का दे दिया। तो अब बहन जो है गुस्से में आई और उन्होंने कहा कि ऐ उमर सुन, जिस खत्ताब का तू बेटा है उसी खत्ताब की मैं बेटी हूँ, हाँ बता क्या कर लेगा, हमने इस्लाम कबूल कर लिया। अब देखिए बहनोई को मारना आसान है, लेकिन बहन को मारना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहन तो आपका ब्लड है, खून है। हज़रत उमर थोड़े नरम पड़े, उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, तुम लोग क्या पढ़ रहे थे वो मुझे दिखाओ। कहा कि हम तुम्हें नहीं दिखा सकते, क्योंकि तुम नापाक हो, तुम पहले जो है गुस्ल करो, मतलब अपने आप को धो लो, पाक हो जाओ, तब हम दिखाएंगे। तो खैर उन्होंने अपने आप को गुस्ल किया, फिर उनको हाथ में वो सूरह ताहा का वो नुस्खा दिया गया, पढ़ा उन्होंने। अब जाहिर सी बात है वो अरब हैं, और अरब हैं तो जाहिर अरबी जानते हैं, और अरबी जानते हैं तो उसके मायने समझते हैं। तो कुरान का इम्पैक्ट, जो लोग कुरान को समझ पाते हैं उन पर ज़्यादा होगा। तो उन्होंने जब पढ़ा तो वो जो जादू था वो चल गया उनके ऊपर। जादू से मुराद ये है कि उसकी जो है जो कशिश थी उसने खींचा। खैर वो वहाँ से उठे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। अच्छा कमाल की बात यह है कि 616 यानी 616 ये वो ईयर है जिसमें दो बड़े लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। एक तो हुजूर के चचा हज़रत हमज़ा, इनसे पहले कर चुके थे वो। तो जब हज़रत उमर पहुँचे तो हज़रत हमज़ा हुजूर के पहलू में बैठे हुए हैं, बगल में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उमर आ रहा मैं इसको अभी जो है ख़त्म कर देता हूँ। तो हुजूर ने उनको लोगों कहा कि आने दो, आने दीजिए। अगर वो ज़बान से बात करेगा तो ज़बान से बात की जाएगी, और अगर तलवार की बात करेगा वो तो फिर आप उसका गला उड़ा दीजिएगा। खैर वो मारने कहाँ आए थे, अब वो तो जो है इस्लाम कबूल कर रहे थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब वहाँ जो सहाबा थे बैठे हुए उस हल्के में, उन्होंने मुबारकबाद दी हज़रत उमर को और कहा कि मुबारक हो, हुजूर की दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल हुई।
असल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लोगों के लिए दुआ किया था। एक तो अम्र बिन हिशाम जो अबू जहल बन गया, और एक उमर बिन खत्ताब, कि दोनों को या दोनों में से किसी एक को अल्लाह इस्लाम मुशर्रफ इस्लाम कर दे, मतलब इस्लाम में दाखिल हो जाएं। तो हज़रत उमर जो है वो दाखिल हुए, लोगों ने उनको मुबारकबाद दिया। तो यहाँ पर एक बात समझना है, उलमा कराम कहते हैं कि तमाम सहाबा हुजूर के मुरीद हैं और हज़रत उमर हुजूर के मुराद हैं। मुराद को तो जिसको मांगा गया है, अल्लाह के रसूल मांगा उनको। अब यहाँ पर एक हदीस मुबारक के मुताबिक एक बात मैं ज़रूर यहाँ कोट करना चाहूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बहुत बड़े सहाबी रसूल हैं, और कुरान सीखने के अतबार से हुजूर का फरमान था कि किसी को कुरान सीखना तो अब्दुल्लाह बिन मसूद से सीखे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा एक बात हज़रत उमर फारूक के हवाले से कि उमर का इस्लाम लाना हमारी जीत थी, विक्ट्री था, फतह था हमारा। उमर का हिजरत करना हमारी कामयाबी थी, और उमर का खिलाफत चलाना, खलीफा बनना हम सबके लिए बाइस रहमत था। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक सहाबी रसूल ने ये बात कही है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। अब यहाँ के बाद से हम लोग बात करते हैं हज़रत उमर के हवाले से जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट अमीरुल मोमिनीन कौन, तो फर्स्ट अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेसिकली वो खलीफतुर रसूल हैं, रसूल के डायरेक्ट खलीफा हैं, डायरेक्ट सक्सेसर हैं, उत्तराधिकारी जानशीन हैं डायरेक्ट। लेकिन हज़रत उमर जो हैं वो हज़रत अबू बकर के बाद बने हैं, तो हज़रत अबू बकर के वो जो है बने वो खलीफा। तो इसलिए फर्स्ट टाइम जो वर्ड अमीरुल मोमिनीन यूज़ किया गया वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए किया गया। अच्छा, यहाँ एक और बात समझने की है कि हज़रत उमर का डेपुटेशन कि ये खलीफा होंगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने उम्र में खुद ही उनको मुंतखब कर दिया था, चुन दिया था। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि फर्स्ट अमीरुल मोमिनीन कौन है खुलफा राशिदीन में, तो हज़रत उमर फारूक होंगे और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इससे पूछ जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट अमीरुल मोमिनीन इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, तो आप उसमें चार ऑप्शन अगर आ गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, तो आप उसमें हज़रत उमर लगाएंगे। और बाद के ज़मानों तक भी जो है खलीफा लोगों के लिए अमीरुल मोमिनीन का लक़ब या टाइटल यूज़ होता रहा। अब आइए बात करते हैं कैलिफेट की, इनकी खिलाफत का मामला क्या रहा। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है खलीफा बने, वो 23 अगस्त के महीने में रहा मामला। 634 ये जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक के इंतकाल के बाद बने, और तकरीबन 3 नवंबर 644 तक ये खलीफा रहे, जब तक ये शहीद कर दिए गए थे उस वक्त खलीफा रहे। तो यहाँ समझना क्या है कि ऑलमोस्ट 10 ईयर्स 2 मंथ के आसपास जो है इनकी खिलाफत रही है, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग खिलाफत का इनका दौर रहा है। यहाँ पर एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो खिलाफत का पीरियड है इनका 10 ईयर्स एंड 2 मंथ्स ऑलमोस्ट, तो जब ये इनको शहीद किया जाएगा तो ये बात यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इनको शहीद करने वाले शख्स का नाम है अबू लुलू फिरोज़। अबू लुलू फिरोज़ ये पर्शियन था, और इसने ही जो है इनको डैगर जो हिट किया था इनके ऊपर, उनको मारा था, शहीद किया था, वो अबू लुलू फिरोज़ था। ज़ख्म खाने के बाद तकरीबन 3 दिन तक जो है ये रहे, उसके बाद ये इंतकाल कर गए। और आप सब जानते हैं कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुंबद खिज़रा के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर है, उसी के बगल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, और वहीं पर हज़रत उमर फारूक भी हैं। अब आइए बात करते हैं कि खिलाफत के अतबार से इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें रहीं। पहली बात तो ये कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो मर्तबे की बात की जाती है, तो उसमें एक बात ये भी आती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा, एक उनकी हदीस मुबारक है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होना होता, चूँकि हुजूर ख़ातमुन नबीयीन हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं होगा, लेकिन हुजूर ने कहा अगर मेरे बाद होना होता तो उमर होता। एक बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम में कई ऐसे वाक़यात हुए जो मैं पहले बता देना चाहता हूँ, फिर हम लोग जो है उस पर आएंगे। जैसे एक वाक़या बहुत मशहूर जो है, जब इजिप्ट को जीता गया, मिस्र को जीता गया, और अम्र बिन आस फातह मिस्र हैं। ये बात याद रखनी है, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि विक्टर ऑफ इजिप्ट कौन है, तो अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, ये फातह मिस्र हैं। जब ये जीते वहाँ पर, तो वहाँ गए तो पता लगा कि साहब दरिया नील एक ख़ास टाइम पर सूख जाती है, काफ़ी कम पानी होता है उसमें जो है किसी कुंवारी लड़की को जो शादीशुदा ना हो उसको लेके दरिया नील के बीच में डुबो दिया करते थे।
और उसके बाद उनका एक मानना ये था कि साहब इसमें फ्लड वाली सिचुएशन बनेगी, इनंडेटेड होगा, आसपास का एरिया पानी से भर जाएगा, फिर बाद में उसमें खेती होगी जब पानी हट जाएगा। तो अम्र बिन आस घबरा गए, इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी लड़ाई ये थी कि बच्चियों के साथ ये सब ना हो। तो उन्होंने एक लेटर लिखा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि साहब ऐसी सी बात है, अब बताइए मैं इस पर क्या करूँ अमीरुल मोमिनीन। तो उन्होंने लेटर लिखा एक तो हज़रत अम्र बिन आस के नाम कि ऐसी सी बात है और ये काम करना। काम क्या करना था? उन्होंने एक लेटर लिखा दरिया नील के नाम और कहा कि दरिया नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहती है तो वैसे ही बहती रह जैसे तुझे बहना चाहिए। अगर तू किसी शैतान के शर में बह रही है तो तेरे पानी का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह हमारा राज़िक है, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन एक बात याद रखना कि क़यामत के दिन तुझे मैं ऐसे निचोड़ दूंगा कि तू करा उठेगी। और कहा कि इस लेटर को ले आके दरिया नील के गोद में डाल दिया जाए, और यही अम्र बिन आस ने कराया और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो दरिया नील में उफान आया है और जो फ्लडिंग आई है, आप सब जानते हो कि दरिया नील को जो है बून ऑफ इजिप्ट कहते हैं, इजिप्ट के लिए वरदान कहते हैं। फिर कभी उसके साथ ये इशू हुआ ही नहीं। तो कई ऐसे वाक़यात हैं, हम लोग आपने बहुत कुछ सुना भी होगा। आइए हम लोग बात करते हैं कैलिफेट के अतबार से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इसमें क्या रहा। देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कि इनके कैलिफेट में सबसे ज़्यादा लैंड का एक्सपेंशन हुआ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि चारों जो खुलफाए राशिदीन हैं इनमें से किसके टाइम में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ लैंड का, ज़मीन का, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। देखिए रोमन एम्पायर के किंग को सीजर कहते थे और उर्दू में या अरबी में कैसर कहते थे। तो इनका जो पूरा ईस्टर्न पोर्शन था जिसको बैजेंटाइन भी कहते थे, इसको पूरा डिफीट दिया गया, इजिप्ट उनसे छीन लिया गया, सीरिया छीन लिया गया, सारी चीज़ें इनके जेरूसलम तक वो इनका ले लिया गया। तो यानी बहुत बहुत उस जमाने के बाद से बहुत बड़ी बात थी कि सुपर पावर को आप डिफीट दे रहे हैं। दूसरी तो जो पर्शियन एम्पायर था, जिसे सासानीद भी कहते हैं, पर्शियन एम्पायर के किंग को किसरा कहते थे। जो किंग का टाइटल होता है बादशाह, राजा, महाराजा, को किसरा कहते थे। तो सासानीद को यानी पर्शियन एम्पायर को भी डिफीट दिया गया। ये भी अपने आप में ईस्टर्न पोर्शन के वो थे, यानी पूर्वी हिस्सा अगर बात की जाए दुनिया की तो उसके सुपर पावर अपने आप में थे। इन दोनों एम्पायर्स को जो डिफीट दिया गया है वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम में दिया गया है। और जो इंपॉर्टेंट जो कमांडर्स इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, एक तो खालिद इब्न वलीद रहे ही रहे और उनके साथ साथ हज़रत उबैदा बिन जर्राह बड़े कमांडर रहे। ये इन्होंने भी जो है इसमें अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया ये हुआ था कि जब पर्शियंस को डिफीट दे दिया गया और यरमूक जो कि रोमन एम्पायर से टकराव होने वाला था, जो बैटल ऑफ यरमूक कहते हैं, जब वहां पर आर्मी पहुंची तो हज़रत उमर फारूक ने जब वहां पर इंगेजमेंट होने से पहले यानी लड़ाई होने से पहले हज़रत खालिद इब्न वलीद को उनके कमांडरशिप से यानी कमांडर इन चीफ जो थे आर्मी के, उनसे हटा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और हटा के बिल्कुल सिपाही हो गए। तो रोमन एम्पायर के जो कमांडर से किंग था उसने जो है कम्युनिकेट किया खालिद बिन वलीद से और कहा कि आपके साथ इतना डिसऑनर हुआ है, आप हमारे पास आइए, हम आपको जो है कमांडर इन चीफ बनाएंगे, होता है लालच देना। तो ये जो जवाब है ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा जवाब है अपने आप में, जो कहते हैं कि हम कौम का काम कर रहे हैं और कौम के नाम पर काम करने वाले अगर थोड़ा सा भी कुछ बर्दाश्त करना पड़ जाए तो बिल्कुल आपस से बाहर हो जाते हैं। क्या उन्होंने जवाब दिया? कहा कि सुनो, रोमन एम्पायर के किंग को जवाब दे रहे हैं, क्या सुनो, मैं किसी उमर का सिपाही नहीं हूं, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का सिपाही हूं। उमर हमारे खलीफा हैं, वो हमारा इस्तेमाल, हमारा यूज जिस शक्ल में चाहे उस शक्ल में कर सकते हैं, हमें उनसे कोई इतराज नहीं है। बस समझ आप, ये एक बहुत बड़ी बात थी, ये कैरेक्टर की बात थी। खैर उनको हटाया क्यों गया? क्योंकि एक बिलीफ बनता जा रहा था मुसलमानों में कि जिस जंग में खालिद बिन वलीद होंगे वो हम हारेंगे ही नहीं। तो हज़रत उमर फारूक के कोई रिश्ते ख़राब नहीं थे उनसे, तो अच्छे दोस्तों में से भी थे। उन्होंने ये कहा कि ऐसा ना हो कि मुसलमानों का अकीदा यकीन जो है अल्लाह से हट के खालिद बिन वलीद पर आ जाए, तो उन्होंने इसलिए उनको हटा दिया। खैर अब यहाँ से एक चीज़, ये तो जंग की बात हो गई कि किनको किनको डिफीट दिया गया। एक बात यहीं पर समझने वाली है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में अगर हम लोग बात करें सिटीज़ की तो तकरीबन 4050 सिटीज़ को इन्होंने जीता अपने 10 ईयर्स के टेन्योर में। 4050 सिटीज़ वर कंकर्ड इन दोज डेज। ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी अपने आप में। जिस टाइम इनका इंतकाल हो रहा है, डेथ हो रहा है, मतलब शहीद किए गए जब ये, तो उस टाइम तक हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कमांड में तकरीबन 23 लाख स्क्वायर माइल ज़मीन थी।
23 लाख स्क्वायर माइल जमीन। ये याद इसलिए रखना है कि अभी हम लोग बात करेंगे आगे कि कितनी सादी जिंदगी रही। खैर, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट, कुछ सिटीज भी इन्होंने स्टैब्लिश किया, बसाए, जो बेसिकली जो है मिलिट्री गैरिसन्स थे, जिनको अल अमसार कहा गया। ठीक है, मिलिट्री गैरिसन्स जो मिलिट्री के लिए एक शहर टाइप का बसाया गया। उसमें जैसे कुफा है, इराक की बात किया है, इराक में ही बसरा है, जैसे फुस्तात है आपके इजिप्ट में, जो बाद में कैरो की शक्ल में निकल के आया फुस्तात। ये सारे शहर जो है हज़रत उमर फारूक और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में बनाए गए थे। अब आइए बात करते हैं हम लोग जो जेरूसलम को फतह किया गया, यानी मस्जिद अक्सा जो था उसको फतह किया गया, ये 637 की बात है। कब की बात है? 637 में हज़रत उमर फारूक ने जेरूसलम को जीता और मुसलमानों के पास वो आया। बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या ये है कि जब इस्लामिक आर्मी वहाँ पहुँच चुकी थी, तो वहाँ के जो बड़े बड़े राहिब थे, जो स्कॉलर्स थे, जो बड़े लोग थे वहाँ के, जो शोरफा थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि साहब हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हम एक काम करिए, आप अपने खलीफा को बुलाइए और हम उनसे जो है बात करेंगे। तो मैसेज भेजा गया मदीना। हज़रत उमर फारूक जो है हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु को वहाँ पर डिप्यूट करके मदीने में और चल पड़े। अब देखिए कितनी सादगी है कि जो लिबास है वो फटा हुआ लिबास है, उस पर पेवन लगे हुए हैं, 12-12 पेवन लगे हुए हैं। उस लिबास को पहन के अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक, आप समझ रहे हैं, जिसके पास इतनी बड़ी ज़मीन हो, वो आदमी एक ऊँट पर एक अपने गुलाम के साथ चल रहा है। तय ये किया उन्होंने कि एक डिस्टेंस तक मैं चलूंगा बैठ के ऊँटनी के ऊपर, उसके बाद मैं उतर जाऊंगा, मैं नकेल पकड़ूंगा, तुम चढ़ जाना ऊपर। आप समझ रहे हो, जैसे मान लो 400 किलोमीटर का उन्होंने तय कर लिया या 10-10 किलोमीटर तय कर लिया, चलने लगे। जब जेरूसलम सिटी करीब आ गया तो इत्तफाक से गुलाम का नंबर आ गया ऊपर बैठने का। तो गुलाम ने कहा कि आका ऐसा ना करें, सिटी सामने है, शहर सामने है और आप ऊपर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि सुनो, मैं फैसले लोगों को देख के नहीं करता हूँ, मैं फैसले अल्लाह और रसूल को देख के करता हूँ। कहा कि हम फैसला कर चुके हैं कि इतने इतने के बाद हम बैठेंगे, इतने के बाद तुम बैठोगे, अब ये तुम्हारी बारी, तुम चलो ऊपर बैठो। अब गुलाम ऊपर, आका नीचे। हज़रत उमर फारूक नकेल पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। जब शहर के करीब पहुंचे तो जाहिर तो जो लोग थे वहां पर, उनके क्रिश्चियंस वगैरह जो थे, ईसाई वगैरह, उन्होंने सैल्यूटेशन देना चालू किया उसको। उन्होंने गुलाम जो थे ऊपर, उन्होंने कहा भैया हमको क्यों कर रहे हो, आका तो हमारे ये हैं। तो इनकी हैयत देख के, इनके लिबास देख के, इनकी सिंप्लिसिटी देख के जो वो थे, जो वहाँ के राही थे, उन्होंने कहा कि हमारी किताबों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसा जिक्र है कि जब इस तरह का बादशाह बिल्कुल एक फ़कीर के लिबास में आए तो उससे लड़ना मत, लिहाजा ये आप चाबी पकड़िए और आपको हम ये शहर आपके हवाले करते हैं। हज़रत उमर फारूक ने मैग्नेनिमिटी दिखाई, बड़ा दिल दिखाया और तमाम को माफ़ी दे दी। कहा कि किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी, जो रहना चाहे शहर में रहे, उसको पूरा अमान दिया जाएगा, जो जाना चाहे वो यहाँ से जा सकता है, पूरे अपने सामान लेके जा सकता है, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती, कोई कत्ल वारत नहीं किया जाए। ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में और बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने। यहीं पर एक बात याद रखना है कि आलम इस्लाम में जजिया का जो मामला है, जो फर्स्ट टाइम इम्पोज किया जा रहा है खिलाफत के दौर में, वो हज़रत उमर फारूक ने जजिया इम्पोज किया। कहाँ पर? जेरूसलम में। अब जजिया पर एक बात समझ लेना है, जजिया को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट किया था कि साहब जजिया एक जो है आर्बिट्रेरी टैक्स है, फलाना मगर। देखिए बात क्या है, ये पोल टैक्स है। जजिया स्टेट जो लेती है, जो गैर मुस्लिम हैं, अहले किताब हैं, ख़ास तौर से जो ऑनर द बुक हैं, जैसे क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज़ हैं, तो उनसे लेने के पीछे कारण ये है कि उनकी लाइफ की, प्रॉपर्टी की, ऑनर की, यानी ज़िंदगी की, उनके मालो दौलत की और उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत, सिक्योरिटी स्टेट लेती है। उसके बदले में जजिया लिया जाता है। अच्छा, जजिया में एग्जेम्प्टेड कौन कौन लोग हैं? बच्चे से जजिया नहीं लिया जाता, औरत से जजिया नहीं लिया जाएगा, क्रिपल्ड मैन, हाथ पैर कटा हो, उससे जजिया नहीं लिया जाएगा, बूढ़ा इंसान बिल्कुल हो, उससे जजिया नहीं लिया जाएगा। जजिया लिया किसे जाएगा? एबल बॉडीड अर्निंग हैंड से लिया जाएगा, यानी वो इंसान जो तंदुरुस्त है, कमाने वाला है, पैसा कमा रहा है, उससे जजिया लिया जाएगा। लेकिन प्रोटेक्शन पूरी की पूरी सोसाइटी को दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर एक बात याद रखना है कि अगर जेरूसलम की विक्ट्री की बात आएगी कि जेरूसलम को कब जीता गया हज़रत उमर के ज़माने में, तो 637 याद रखिएगा, और वहीं पर सबसे पहले जिजिया इम्पोज किया गया। आगे बात करते हैं। 638 एक ऐसा ईयर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो इस्लामिक कैलेंडर का डिजाइनिंग इसी ईयर में हो रहा है, याद रखना है। ये 638 हज़रत उमर फारूक के ऑर्डर पर इस्लामिक कैलेंडर तैयार किया गया, जिसे हिजरी कैलेंडर कहा गया। इसका इपोक या टाइमलाइन जो लिया गया
वो हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो माइग्रेशन है फ्रॉम मक्का टू मदीना, यानी मक्का से यसरिब या मदीना जो माइग्रेट होकर आ रहे हैं, हिजरत करके आ रहे हैं, उसी को लिया गया टाइम लाइन। इसीलिए इसको हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं। एक तो 638 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी बात, 638 में ही मस्जिद हराम यानी जो खाने काबा की मस्जिद है, इसका एक्सपेंशन करा रहे हैं। फर्स्ट टाइम एक्सपेंशन जो हो रहा है वो हज़रत उमर के टाइम में हो रहा है, मस्जिद हराम का, यानी खाने काबा की जो मस्जिद है मक्के में। और मस्जिद नबवी का एक्सपेंशन ये भी हज़रत उमर के ज़माने में हो रहा है, 638 में हो रहा है, ये बात याद रखनी है। और काबा के ऊपर जो गिलाफ का मामला हुआ वो इसी ईयर से स्टार्ट होने के, हज़रत उमर फारूक ने गिलाफ काबा भी उस पर कराया। अब आगे की बात की जाए तो अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 641 भी जो अगला ईयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बैतुल माल यानी गवर्नमेंट एक्सचेकर तैयार किया गया, खजाना जो सरकार का था वो तैयार किया गया। क्यों किया गया? हजरत उमर ने, फारूक ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, जैसे पूरे इस्लामिक स्टेट को, पूरे इस्लामिक एम्पायर को उन्होंने डिवीजन किया। उसका किस बुनियाद पर? उसको स्टेट बनाया, ठीक है, और स्टेट बनाकर, प्रोविंसेस बनाकर वहां पर गवर्नर अपॉइंट किए। गवर्नर्स को वाली कहते थे, गवर्नर्स को वाली, ठीक है, उनको अपॉइंटमेंट किया उन्होंने। तो गवर्नर्स का पूरा सिस्टम और सेटअप उन्होंने दिया, एक तो चीज। अब उन्होंने किया क्या कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसको सैलरी बैतुल माल से दिया जाएगा, यानी गवर्नमेंट एक्सचेकर से दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उन्होंने अकाउंटेबिलिटी लगाई। अब यहां पर एक बात समझना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हजरत उमर फारूक ने जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहे, और खास तौर से हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जैसे गवर्नर्स, वाली, इनके साथ एक पाबंदी लगा दी कि आप किसी तरह का बिजनेस नहीं करेंगे प्राइवेट जहां पर जाएंगे। और तकरीबन 2 साल के बाद जो है इन लोगों को रिकॉल कर लिया था। दूसरी बात, अकाउंटेबिलिटी तय की गई कि जब इनको भेजा जाता था तो इनकी पूरी प्रॉपर्टी की ऑडिटिंग होती थी कि आपको कितना प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, तमाम चीज ऑडिटिंग। और जब आप वहां से आएंगे तो अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके इनकम से ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी तो जो भी बढ़ा हुआ होगा वो स्टेट ले लेगी। बस समझ रहा हूं आपको मैं। तो अच्छा, मामला क्या है? इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ी, ठीक है। और हजरत उमर फारूक ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉलिसिंग सिस्टम स्टार्ट किया। उनका अलग लिबास बनवाया। जो पुलिस हुआ करती थी, जो सिटी में रहेगी, जो गांव में ऑपरेट करेगी, मिलिट्री के तौर पर नहीं रहेगी, वो पुलिस रहेगी। तो पॉलिसिंग सिस्टम का भी इन्होंने आगाज यहां से किया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि हजरत उमर फारूक और रज़ी अल्लाह ताला की अगर बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म यह था, जो जुडिशियल रिफॉर्म रहा, कि इस्लामिक लॉ को उन्होंने कोडिफाई कराया। और सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ की अगर बात की जाए तो इसका डिवीजन कराया कि किन चीजों को हम सिविल लॉ में मानेंगे और किन चीजों को हम क्रिमिनल लॉ में मानेंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सफोर्ड वगैरह हैं, वहां यूनिवर्सिटीज हैं, वहां लॉ की जो पढ़ाई होती है उसको बताते हैं उमर लॉ पढ़ाया जाता है। हज़रत उमर ने डिवाइस कैसे कैसे क्या चीजें की, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर उन्होंने बहुत बड़े रिफॉर्म्स किए। अब अगर हम लोग बात करें एडमिनिस्ट्रेशन से अगर निकल के, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने कैनाल सिस्टम। अच्छा, कैनाल क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि कैनाल से जो नहर होती है, नहर से आप सब जानते हो पैदावार बढ़ती है, ज़राअत बढ़ेगी, पैदावार जो है अनाज की बढ़ेगी। तो एक तो उन्होंने नाइल, रिवर नाइल या नील नदी से कैनाल निकाल के, नहर निकाल के रेड सी तक ले गए। इधर आपके ईरान और इराक वाले एरिया में जो है टिग्रिस से बहुत सारी नहरें निकाली गई। तो बहुत सारी नहरें बनाई गई। उससे फायदा क्या हुआ कि लोगों में एक तो खुशहाली आई क्योंकि पैदावार बढ़ी, और जब पैदावार बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा तो जाहिर स्टेट भी पास भी पैसा आएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह वो खलीफा हैं जिन्होंने ऑर्फन्स के लिए उनको वजीफे देने की बात काम शुरू किया। जैसे एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, वजीफा, मतलब उनको पैसा एक अमाउंट दिया जाएगा। बूढ़े लोगों के लिए पेंशन के तौर पर जो दिया था, पेंशन तो उनको दिया गया। ये दुनिया में पहली दफा ऐसा हुआ कि किसी स्टेट में ऑर्फन बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए वजीफे देने का मामला, बूढ़े लोगों के लिए पेंशन देने का मामला। बड़ी बात क्या है कि इन तमाम बुनियादों पर बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने एक बात कही कि अगर हम लोग सोशल वेलफेयर स्टेट की बात करें, यानी वेलफेयर स्टेट की अगर बात की जाए, फिलैंथ्रोपिक स्टेट की बात की जाए अगर, तो हज़रत उमर फारूक का दौर जो है वो बिल्कुल ऐन फिलैंथ्रोपिक स्टेट की बुनियाद पर खरा उतरता है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट माना गया उसको। अब अगली बात, हजरत उमर फारूक
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में अगर आप देखेंगे तो मिनरेट्स जो मस्जिदों से लगे हुए मीनार बनते थे, ये सबसे पहले चालू है उमर फारूक ज़माने में, रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में। क्यों? क्योंकि हुआ क्या कि अजान देने में आप जानते हो जब ऊंचाई पर आप जाके अजान देते हो तो आवाज़ दूर तक पहुंचती है, इसलिए आप जितने पुराने मीनार देखोगे, खास तौर पर पुरानी मस्जिदों में, उन मस्जिदों में जब मीनार में जाओगे आप तो आपको अंदर अंदर चलते हुए रास्ता होगा जो ऊपर पहुंच सकते हैं आप। जैसे कुतुब मीनार ही अगर देख लीजिए तो वो बेसिकली कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से लगा हुआ जो बनाया गया था, उसकी वजह यह थी कि उससे अजान भी दी जाती थी। ठीक है, तो अच्छा एक और फायदा होता है, जैसे हम और आप कभी गांव में जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, तो मिनरेट्स को देखकर, मीनार को देख के हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं साहब यहाँ पर मस्जिद होगी, वहां पहुंचना आसान हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, जो मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम है, इसमें बाजमात इन कांग्रेगेशन जो तरावी की नमाज की बात की जाती है, वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने स्टार्ट किया। 20 रकात तरावी की नमाज उन्होंने उस ज़माने में पढ़ाई और आज भी मुतवातिर वो चली आ रही है, जो भी जाता है वहाँ पर देखा हुआ है। और ये कभी भी जब अभी रमज़ान मुबारक आएगा तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं, चाहे खाने काबा की बात हो चाहे मस्जिद नबवी की बात हो। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कांग्रेगेशन में नमाज तरावी की नमाज जो है रमज़ान में पढ़ी जाती है, ईशा के बाद रात में तरावी की नमाज पढ़ी, सिर्फ रोज़े की हालत मतलब दिनों में ही पढ़ी जाती है, रमज़ान के महीने में पढ़ी जाती है। तो इस नमाज को पहले लोग इंडिविजुअल पढ़ते थे, बाद जमात पढ़ाने की बात, कांग्रेगेशन में पढ़ने का जो सिलसिला है वह हज़रत उमर फारूक ने स्टार्ट किया है। अगर कोई आपसे पूछता है कि तरावी की नमाज कांग्रेगेशन में जमात के साथ सबसे पहले किसने शुरू की पढ़ानी, तो हज़रत उमर फारूक ने की। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चाहे मस्जिद हराम हो चाहे मस्जिद नबवी हो, इन दोनों जगहों पर 20 रकात तरावी की नमाज अभी पढ़ी जाती है, 20 रिकात। अब यहाँ पर एक बात जो हम लोग आखिरी सिलसिले में, देखिए बातें तो बहुत हो सकती लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक बात और, फारूक जो इनका टाइटल है वह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको टाइटल दिया फारूक का। फारूक के माने क्या होता है? एक वर्ड है फ़र्क। फ़र्क के मतलब होता है डिफरेंस कर देना। फ़र्क से ही बना है फारूक, फ़र्क से ही बना है फुरकान। तो फ़र्क से जो फारूक बना है, इसके माने क्या है? वन हू मेक डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जो कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी कर देना, इंसाफ कर देना। इसलिए हज़रत उमर का इंसाफ बहुत मशहूर है। ठीक है, तो ये नहीं है कि हमारे और दूसरे खुलफाए राशिदीन ने इंसाफ नहीं किया, सबने इंसाफ किया है, लेकिन इनके इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक कहा, इसलिए इनको कहते हैं उमर, हज़रत उमर फारूक। ठीक है, फारूक मतलब फ़र्क करना, गलत और सही में फ़र्क कर देना, और हू मेक डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, दूध का दूध और पानी का पानी कर देना। ठीक है, आखिरी बात इनके हवाले से जो मतलब हम लोग समअप कर सकते हैं, समेट सकते हैं उसमें, वो ये कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है वो शहादत हुई, वो ऐन मस्जिद नबवी में हुई। और 3 दिन के बाद जो है जब उनको उसने ज़ख्मी कर दिया था अबू लुलू फ़िरोज़ ने, तो वो जाम शहादत पी गए और शहीद हो गए, इंतकाल कर गए। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात समझने वाली है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, आखिरी बात है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से वो ज़मीन का टुकड़ा मांग लिया था जो हज़रत आयशा ने अपने लिए रखा था पहले। यानी हुजूर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के वालिद साहब हैं, तो तीसरी जो जगह थी वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अपने लिए मुंतखब या उसको चुन के रखा था। लेकिन हज़रत उमर फारूक ने पहले उनसे ये रिक्वेस्ट करके मांग ली थी। लेकिन देखिए इंसाफ क्या होता है, जब बिल्कुल आखिरी वक्त चल रहा है, मरगे बिस्तर पर हैं, इंतकाल होने वाला है, अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी साहबी रसूल हैं, इनको भेजा अम्मा आयशा के पास, कहा कि जाके अम्मा आयशा से पूछ के आओ कि क्या अभी भी इजाज़त है। क्यों उन्होंने क्यों पूछा? उसकी वजह ये थी कि कल तो मैं खलीफा तो अभी भी थे वो, लेकिन अभी इंतकाल कर रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं किसी खौफ में, किसी डर में या किसी लिहाज से दे दिया हो, खुशी से न दिया हो, तो जाओ अब पूछ के आओ। वो गए, जब उन्होंने पूछा तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि नहीं, हमने तो पहले दे ही दिया है, तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि न देने वाली बात। तो जब ये खबर लेके आया कि नहीं अम्मा आयशा ने आपको दिया है जो, उससे वो पीछे नहीं है, वो कहते नहीं हमने दे दिया है, ये खबर सुनते ही हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इसके बाद इंतकाल कर जाते हैं और उन्हें मस्जिद नबवी के उसी गुंबद खिज़रा के नीचे दफनाया गया जहाँ पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं और तीसरी शख्सियत उसमें हज़रत उमर फारूक हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।